हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है इससे बहुत तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये न सिर्फ बैक्टीरिया का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इकोलॉजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ तक कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स जब आप पढ़ते हैं तो भी आपको बैक्टीरिया के रोल का महत्व पता चलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में, सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे। बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑटोट्रॉप, यानी जिनका कार्बन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोट्रॉप्स हो गए, और दूसरा वो जिनके कार्बन का सोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर से, यानी पहले से ही जो कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें से कार्बन का डेरिवेशन हो रहा है, तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडेंट हैं कार्बन के सोर्स के लिए इन ऑर्गेनिक मैटर्स, जबकि ऑटोट्रॉप्स फुल्ली इंडिपेंडेंट है अपना फूड खुद बनाने के लिए, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बन कंपाउंड में फिक्स कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड केमिसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर हम बात फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन की हो सकती है, पर आपको पता है मोस्टली बैक्टीरिया का एटमॉस्फेयर एनारोबिक होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि इंजीनियर्ड ई कोलाई को H2O में भी कल्चर किया गया है तो वो एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। फोटोसिंथेटिक मतलब यहाँ पर एनर्जी का सोर्स सन है, जबकि केमिसिंथेटिक बैक्टीरिया में एनर्जी का सोर्स केमिकल्स होते हैं। इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो केमिसिंथेटिक बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, जिन्हें हम केमी लीथो ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं, और दूसरे वो जो ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ही एनर्जी भी दे रहा है और कार्बन भी दे रहा है। तो दोनों सोर्स जो हो गए वो ऑर्गेनिक मैटर है, इन्हें हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसा आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पिगमेंट का होना जरूरी है, और यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल हायर प्लांट के क्लोरोफिल से थोड़ा डिफरेंट होती है, इसीलिए इसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी कह रहे हैं। जैसा कि हायर प्लांट्स पे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस यहाँ भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डोनर आपको पता है हायर प्लांट्स में H2O है, यानी वाटर है, लेकिन यहाँ पर ये कोई कंपाउंड है, जैसा कि H2S हो सकता है। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर H2O के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ऑक्सीजन मिसिंग है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के आधार पर इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लोरोबियम क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो कि क्लोरोफिल ए से बहुत सिमिलैरिटी शो करता है। यहाँ पर H2S यूटिलाइज हो रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, और आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट सल्फर ही बन के आएगा, जैसा कि हमने हायर प्लांट्स में देखा था जहां H2O यूटिलाइज हो रहा है और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट क्लोरोफिल से तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर H2S डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि सल्फर के कोई दूसरे कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट भी सल्फर नहीं होगा बल्कि सल्फर के कंपाउंड्स ही होंगे। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन ये बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ऑर्गेनिक मैटर ही प्रोवाइड कर रहा है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सल्फर इकट्ठा हो रही है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्यूमुलेट हो रही है, जबकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर के कंपाउंड्स इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन शो करते हैं।
जबकि नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया में भी सल्फर के कंपाउंड कभी भी सेल में एक्यूमुलेट नहीं किए जाते हैं। अब बात आती है केमी सिंथेटिक बैक्टीरिया की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे हम केमीलिप्स और केमी ऑर्गेनो में भी डिवाइड कर सकते हैं। हम कीमोलिथोट्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, आयरन बैक्टीरिया में और हाइड्रोजन या मीथेन बैक्टीरिया में, जिन्हें हम मेथेनोजेंस भी कहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, क्योंकि आपको पता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन साइकिल में तो इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेनली क्या है, सॉइल बॉर्न है। जो ऑब्लिगेट कीमोट्रॉप्स होते हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है और इसके लिए स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही यूज होता है। जैसा आपको पता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस प्रेजेंट है, जबकि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है वो नाइट्रोबैक्टर द्वारा किया जाता है। अमोनिया से नाइट्रेट का जो ये फिक्सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अगर हम आयरन बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऐसे वाटर स्पेस पे पाए जाते हैं जहां पर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये फेरस को फेरिक कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं और यहीं से ये अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया या मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें तो ये स्वैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, यानी ऐसे बॉगी प्लेसेस पे जहाँ पर मीथेन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, जहाँ पर कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ हो, और ये कैपेबल होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज़ करने के लिए। इसके अलावा कार्बन बैक्टीरिया या कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एनर्जी डिराइव करती है। अब बात आती है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पूरी तरह से डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे कार्बन सोर्स के लिए। इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं एज अ पैरासिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, जबकि आपको पता है कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। और रही बात सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं किसी हायर प्लांट या एनिमल के साथ। पैरासिटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, तो जब ये वहाँ से अपना फूड डिराइव करते हैं, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी पैरासाइट्स हैं वो डिजीज कॉजेबल हैं, इनको हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं। प्लांट में, एनिमल में तरह तरह की डिजीजेस पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। जैसे आपको पता है सिट्रस कैंकर डिजीज लेमन फैमिली के प्लांट्स में पाई जाती हैं, और टाइफॉइड, निमोनिया जैसी बीमारियां एनिमल एंड ह्यूमंस में पाई जाती हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है ये डेड और डिके मैटर पे ग्रो कर रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स रन करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का डीकम्पोजिशन पॉसिबल हो पाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स से। जैसा कि हमें पता है राइजोबियम जो रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट यानी मटर की फैमिली के प्लांट में ये आमतौर पर उसके रूट्स में देखा गया है कि गांठें होती हैं और इन गांठों के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट के लिए और बदले में एकोमोडेशन और कार्बन कंपाउंड इसे मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम ई कोलाई की बात करें, जो आपको पता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है और बदले में इसे भी रहने की जगह मिलती है, और आपको पता ही है ऑर्गेनिक मैटर इसे मिल रहा है जिसे ये डाइजेस्ट करता है, और इसके डाइजेशन की वजह से ही हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एक तरह के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गए, जबकि पैरासिटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए। लेकिन अगर हम सैप्रोफाइट बैक्टीरिया की बात करें तो ब्रिवरेज इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये।
तो सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बैक्टीरिया को हम दो तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन के सोर्स पे, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटो कह सकते हैं। और हेट्रो कब होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर से लिया जा रहा है कार्बन, तो उसको हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी सोर्स के आधार पर, तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिक और केमिसिंथेटिक कह सकते हैं। यानी अगर रेडिएंट एनर्जी यूज हो रही है तो फोटोसिंथेटिक, और केमिकल एनर्जी यूज हो रही है तो केमिसिंथेटिक। इसके अलावा ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे भी हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। That is all about nutrition in bacteria. Hope you will understand. Meet you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.